बहुत ज़माना पहले एक अजीम महल में एक नेक दिल राजा और खूबसूरत रानी रहते थे। इनकी सब ख्वाहिशें पूरी थीं, मगर एक दिन रानी ने अपनी खिड़की से एक जादुई बाग देखा जो एक ख़तरनाक जादूगरनी का था। इस बाग में एक अनोखा सब्ज़ पौधा उगा था जिसके पत्ते चमकते थे और खुशबू दूर तक फैलती थी। रानी का दिल इस पौधे की ख्वाहिश में तड़प उठा। इसने खाना छोड़ दिया और कमज़ोर होने लगी। राजा अपनी महबूबा की हालत ना देख सका। एक रात वो बहादुरी से जादूगरनी के बाग में गया और वो पौधा तोड़ लाया। रानी ने खाकर सुकून पाया, मगर अगले दिन ख्वाहिश फिर जागी। राजा दोबारा गया, लेकिन इस बार जादूगरनी ने पकड़ लिया। जादूगरनी की आंखों में खौफनाक रोशनी थी। शाही खून हो या आम, चोरी की सजा एक जैसी होती है। लेकिन अगर तुम अपनी जान और अपनी रानी को बचाना चाहते हो तो वादा करो कि तुम्हारा पहला बच्चा मेरा होगा। राजा अपनी रानी की खातिर ये शर्त मान गया। जादूगरनी की कैद। कुछ महीनों बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया जिसके बाल सूरज की किरणों जैसे सुनहरी थे। जादूगरनी महल आई, बच्ची को छीन कर ले गई और उसका नाम रखा रपंजल। रपंजल बड़ी होकर और भी हसीन हो गई। इसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छूने लगते। जादूगरनी ने उसे एक ऊंचे दरवाजे के बगैर टावर में बंद कर दिया। जब जादूगरनी आती तो नीचे से कहती, रपंजल रपंजल, अपने सुनहरी बाल नीचे लटका दो, और वो उन पर चढ़कर ऊपर पहुंच जाती। शहजादे की आमद। सालों बाद एक दिन करीबी सल्तनत का एक बहादुर शहजादा शिकार के दौरान उस टावर के पास आया। उसने एक ऐसी आवाज सुनी जो जैसे दिल की गहराइयों को छू ले। ये रपंजल गाना गा रही थी। शहजादे ने छुप कर देखा कि जादूगरनी किस तरह बालों पर चढ़कर ऊपर जाती है। अगले दिन उसने भी नीचे से पुकारा, रपंजल रपंजल, अपने बाल नीचे लटका दो। रपंजल हैरान हुई, मगर उसने ऐसा किया। जब शहजादा ऊपर पहुंचा तो दोनों की नजरें मिली और दिल एक दूसरे के कैदी हो गए। शहजादा रोज आने लगा। वो किस्से सुनाता, ख्वाब बुनता और रपंजल को आजादी देने का वादा करता। जादूगरनी का गुस्सा। एक दिन जादूगरनी ने रपंजल से पूछा, तुम इतनी खुश क्यों रहती हो? रपंजल ने मासूमियत से बता दिया कि एक शहजादा आता है। जादूगरनी के चेहरे पर खौफनाक साया आ गया। उसने रपंजल के लंबे सुनहरी बाल काट दिए और उसे एक सुनसान सहरा में फेंक दिया। जब शहजादा अगली बार आया तो उसने खिड़की से बाल लटकते देखे, मगर ऊपर जादूगरनी थी। तुम रपंजल को कभी नहीं पा सकोगे। फिर शहजादे को धक्का दिया। वो नीचे कांटों में गिरा और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। मोहब्बत की जीत। अंधा शहजादा सालों तक सल्तनतों, जंगलों और सहराओं में रपंजल को ढूंढता रहा। एक दिन उसे एक मानूस सी आवाज सुनाई दी। ये रपंजल थी जो अपने 2 बच्चों के साथ रह रही थी। शहजादा रोते हुए उसके पास गया। रपंजल ने उसे गले लगा लिया। उसके आंसू शहजादे की आंखों पर गिरे और जादू सा हुआ। उसकी बेनाई वापस आ गई। वो दोनों अपने बच्चों के साथ राजा और रानी के महल वापस आए। वहाँ खुशियाँ, मोहब्बत और आज़ादी ने हमेशा के लिए बसेरा कर लिया।